हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर व्लॉग में आपका। और मैं चंद्रशेखर वर्मा। आज हम लोग कवर करेंगे आपका पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए आपका सामान्य ज्ञान के बारे में आपका, और देखेंगे आपका पश्चिम बंगाल के वह कौन व्यक्ति थे आपका जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रथम मिला भारत में आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं आपका। और आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा यानी कहाँ है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा मुख्य रूप से यानी पश्चिम बंगाल और कहां फैला हुआ आपका यानी बांग्लादेश में आपका। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें आपका पश्चिम बंगाल के बारे में आपका, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ आपका है, कोलकाता है। कहाँ आपका है, कोलकाता है इसका राजधानी आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ के कुल क्षेत्रफल का आपका, तो कुल क्षेत्रफल कितना आपका है यानी पश्चिम बंगाल का आपका, तो ये आपका 88,000, ठीक है 88,752 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका 88,752 आपका वर्ग किलोमीटर आपका है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पे अगर बात किया जाए आपका उसके बारे में आपका, यहां की कुल जनसंख्या आपका तो 9.12 अनेक करोड़ है आपका, मतलब कह सकते हैं आपका 9 करोड़ 12 लाख वहां की जनसंख्या आपका है। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका, ठीक है यानी पुरुषों का आपका, तो कितना आपका है 4 करोड़ 68 लाख है दोस्तों। कितना आपका है 4 करोड़ 68 लाख है किसका आपका यानी पुरुषों का आपका। वही अगर बात करें वहां पे महिलाओं की जनसंख्या आपका तो 4 करोड़ 44 लाख है। कितना आपका है 4 करोड़ 44 लाख है वहां के महिलाओं की जनसंख्या आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है आपका। ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी फिशिंग कैट जिसको हम लोग मछुआरी बिल्ली भी कहते हैं आपका, हाथी, और ऑप्शन डी आपका एक सिंग वाला गेंडा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मछुआरी अनेक, ठीक है मछुआरी बिल्ली हो जाएगा आपका फिशिंग कैट आपका। तो अधिकतर लोग बाघ नहीं समझते हैं आपका, रॉयल बंगाल टाइगर अनेक को समझते हैं आपका कि ये होगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मछुआरी बिल्ली कहते हैं दोस्तों आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगर आपसे पूछ लेता कि भारत का आपका राष्ट्रीय पशु क्या आपका है, तो ये कौन सा आपका रॉयल बंगाल टाइगर है आपका। चलिए जो कि सुंदरवन डेल्टाओं के क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपका। अगला क्वेश्चन बात करें आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है आपका। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी दामोदर, और ऑप्शन डी यानी पद्मा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, हुगली नदी किनारे बसा आपका यानी बाएं तट पर कौन सा आपका कोलकाता शहर आपका। और यहां पे अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के यानी बाएं तट पर है आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें आपका, तो देखिए क्या होता है आपका, तो भाई यानी भारत के जो है देखिए आपको प्रयास करते हैं कि भारत का मानचित्र बना करके समझाने का आपका। देखिए एक्चुअली क्या है, इन क्षेत्रों से यहां पे निकलती है आपका कौन सा नदी, देखिए आपका बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका तिब्बत के क्षेत्रों से आपका एक आपका है गंगोत्री, ठीक है सॉरी तिब्बत के क्षेत्र बोल रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, ठीक है। और पूरा खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे इन क्षेत्रों से आपका, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगोत्री नामक जगह पर, कहां पे आपका गंगोत्री नामक जगह से आपका, और गंगोत्री में भी कहां पे आपका गोमुख से, कहां से आपका गोमुख से। तो गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी के नाम से नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे इसको कहते हैं भागीरथी। क्या कहना है आपका यानी भागीरथी के नाम से आता है आपका। लेकिन यह नदी जब देवप्रयाग पहुंचती है आपका, देवप्रयाग मतलब ठीक है देवप्रयाग, और यहां पे भाई मिलती है आपका देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा। कौन मिलती है आपका अलकनंदा। तो अलकनंदा में यानी देवप्रयाग और आपका जो भागीरथी है वो दोनों मिलती है कहां पे आपका देवप्रयाग में, ठीक है। कौन कौन नदी आपका अलकनंदा और आपका ये यानी भागीरथी नदी। और जब यहां पे देवप्रयाग में मिलती है तो पहली बार इस नदी को यानी क्या कहा था आपका गंगा कहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों आपका कि बताइए कि भागीरथी जो नदी है वो यानी गंगा कब कराती है आपका। तो देखिए देवप्रयाग नामक जगह है आपका, ठीक है देवप्रयाग नामक जगह है आपका, वहां पे अलकनंदा कौन सा आपका अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है, भागीरथी जब मिलती है तो देवप्रयाग में, तो इसका नाम क्या होता है आपका गंगा नदी हो जाता है। क्या होता है आपका गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी में इलाहाबाद में एक नदी मिलती है जिसको हम लोग अभी वर्तमान में कहते हैं आपका प्रयागराज। क्या कहते हैं आपका प्रयागराज कहते हैं आपका। पहले उस क्षेत्र का क्या नाम था आपका, उस जगह का आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में आपका मिलती कौन सा यमुना नदी, और गंगा के सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो कौन सा आपका है यमुना नदी है दोस्तों। यहां पे अगर बात करना चाह रही है आपका, लेकिन जब यह नदी
पश्चिम बंगाल पड़ती है, तो ये जो नदी आपका ये दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। एक चलाता है आपका बांग्लादेश में आपका और एक पश्चिम बंगाल में। तो ये जो पश्चिम बंगाल में जो धारा बटा ना, उसको हम लोग कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं आपका? हुगली। और यही हुगली नदी किनारे आपका कौन बसा आपका? कोलकाता शहर दोस्तों। फिर यहाँ पे जो नदी आपका इसको भागीरथी कहते हैं, लेकिन यह नदी जो फिर गंगा में जब आपका बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है आपका? पद्मा। तो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछ लेता है आपका कि बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं आपका? तो पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका दोस्तों आपका कि शांति निकेतन की स्थापना यानी किसने किया था आपका? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए आपका। तो शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था आपका? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों आपका यहाँ पे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इसका जो स्थापना किया गया था आपका 1901 में किया गया था आपका। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वीरभूम, ठीक है, वीरभूम जिले में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो आप यूनेस्को के धरोहर बन गया आपका, ठीक है। और कब बना आपका? तो 2023 में बनाया, 1927 बोल रहे हैं, देखिए 2023 में बनाया दोस्तों, ठीक है। तो शांति निकेतन का स्थापना कब किया गया था आपका? 1901 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया दोस्तों आपका। और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन था आपका? देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपका। कौन था आपका? देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपका। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी चितवन, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी नारियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, चितवन था आपका। तो चितवन मतलब, ठीक है, को पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष कहा जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी तीस्ता और ऑप्शन डी महानंदा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, दामोदर नदी को कहा जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर डीवीसी परियोजना आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना बनाकर इस पर लिया गया आपका, नियंत्रण पा लिया गया आपका। तो दामोदर नदी के पहले बंगाल को शोक कहा जाता था, लेकिन अब इस पर बांध बना करके आपका कर दिया गया आपका नियंत्रण आपका। तो कौन सा बनाया गया आपका है? डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना के तहत आपका बांध बना दिया गया आपका, और इस पर पूर्ण तरीके से क्या कर लिया आपका, नियंत्रण पा लिया गया है दोस्तों आपका। वही अगर बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में आपका, तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपका यहां बात कर लेते थोड़ा सा आपका, बीच बीच में बात करते रहेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका उसके लिए। तो यहां पे अगर बात करें आपका जनसंख्या घनत्व के बारे में दोस्तों, किसके बारे में आपका? जनसंख्या घनत्व के बारे में आपका, कहां पे? पश्चिम बंगाल का आपका। तो यहां पे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना आपका है? 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका। कहां का आपका? बंगाल का आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे लिंगानुपात का दोस्तों 2011 के अनुसार आपका, ठीक है, लिंगानुपात आपका, तो लिंगानुपात कितना आपका है? तो 950 है। कितना आपका है? 950 महिलाएं प्रति पुरुषों पर है आपका, प्रति 1000 पुरुषों पर यहां पर 950 महिलाएं आपका। वही दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पे आपका साक्षरता दर के बारे में, तो कुल अगर पूछेगा आपका पश्चिम बंगाल का जो भी डाटा जो बता रहे हैं आपका, ये कौन सा आपका 2011 का बता रहे हैं आपका, तो 76.3% आपका कुल आपका। लेकिन अगर बात करें आपका पुरुषों का आपका है, तो 81.7% यहाँ के पुरुषों का साक्षरता है आपका। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका है, तो महिलाओं का आपका 70.5% है महिलाओं का साक्षरता दर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे, तो मुख्य रूप से कौन सा भाषा बोला जाता है आपका? तो मुख्य रूप से बांग्ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? बांग्ला, ठीक है, बांग्ला बोला जाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका, तो ये जो कोसी नदी है ना यहाँ पे, इसके बारे में जान लेते हैं आपका। तो कोसी नदी है, इसे बिहार का अनिशोक कहा जाता है। क्या कहता है आपका? बिहार का अनिशोक नदी कहा जाता है। किसको नदी को? भाई ये कोसी नदी को आपका। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि आपका पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी संत कफू और ऑप्शन सी पारसनाथ और ऑप्शन डी गुरु शिखर आपका। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा आपका, ठीक है, संत कफू आपका हो जाएगा आपका। तो संत कफू 3636 मीटर की ऊंचाई है आपका इसका, और यह दार्जिलिंग जिले में स्थित है आपका, और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है आपका। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और पता होगा आपका कि दार्जिलिंग जो है, ठीक है, दार्जिलिंग जो है ये चाय के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका, ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध है। कौन आपका? चाय के लिए दार्जिलिंग क्षेत्र है आपका, और पर्यटन के लिए भी आपका। देखिए
अगर यहां पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है आपका, ठीक है। मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कांडला पोर्ट। तो यहां पे अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता में आपका, और यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह आपका। अच्छा, आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना नींव यहीं पे डाला था, कहां पे आपका, कोलकाता में आपका। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपनी शासन व्यवस्था जो है वो ज्यादातर कहां से चलाए वो लोग, आपका कोलकाता में आपका। कब तक, 1911 तक आपका, क्योंकि 1912 में फिर यहाँ की राजधानी फिर कहां हो गया आपका, भारत की राजधानी कोलकाता से आपका दिल्ली हो गई थी 1912 में आपका। देखिए, तो कोलकाता बंदरगाह यह भारत के एकमात्र नदी बंदरगाह आपका है और सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक आपका दोस्तों। अगर यहाँ पे जितने ऑप्शन दिया है सभी के बारे में अगर चर्चा कर दे, तो कांडला कहां आपका है, कांडला गुजरात में है। कहां पे आपका, गुजरात में, जिसे अब दीनदयाल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपका, दीनदयाल कहते हैं बंदरगाह, ठीक है। मुंबई का आपका, तो मुंबई में आपका, विशाखापट्टनम कहां पर, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पे आपका, आंध्र प्रदेश में आपका, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पश्चिम बंगाल के राजकीय पक्षी क्या है आपका, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, और ऑप्शन सी सारस, और ऑप्शन डी कोयल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सफेद गर्दन वाला किंगफिशर आपका। तो श्वेतकंठ कोढ़िला, जो कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में किस गवर्नर को याद में बनाया था आपका। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है, विक्टोरिया और मेमोरियल कोलकाता में किस गवर्नर के याद में बनाया गया था आपका। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन बी आपका महारानी विक्टोरिया, और ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या आपका यहाँ पे ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो अगर बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे महारानी जो है आपका, ठीक है, विक्टोरिया के याद में लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था आपका। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी लगा दिया आपका, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आज में अगर पूछेगा आपका विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता किस गवर्नर के याद में बनाया गया आपका, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन नहीं ये बनाया गया था आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका विक्टोरिया, अच्छा कोलकाता किस गवर्नर के यादों में बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए यादों में बनाया गया था आपका, तो विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का। लेकिन किसने यह सुझाव दिया था आपका, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा, कंफ्यूजन से बाहर रहिएगा आपका, क्योंकि ये नाम पर बना आपका विक्टोरिया, ठीक है, और किसके याद में बनाया गया था आपका, तो इन्हीं के याद में आपका महारानी विक्टोरिया का। लेकिन बनाने का सुझाव किसने दिया था आपका, लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है किस शहर को आपका। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, और ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी मैसूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कोलकाता। तो अपने भव्य औपनिवेशिक इमारत के कारण कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है आपका, महलों का शहर कहा जाता है किसको आपका, कोलकाता को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि हावड़ा ब्रिज, रविन्द्रनाथ जिसको कहते हैं आपका, हावड़ा ब्रिज जिसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है आपका, ये किससे बना आपका, किस प्रकार का ब्रिज है आपका। ऑप्शन ए सस्पेंसर ब्रिज, और ऑप्शन बी कैंटिलीवर ब्रिज, और ऑप्शन सी आर्च ब्रिज, और ऑप्शन डी बीम ब्रिज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा आपका, ठीक है, कैंटिलीवर ब्रिज है आपका। कैंटिलीवर ब्रिज का मतलब जो बताते हैं दोस्तों आपका, देखिए क्या आता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई नदी है आपका, ठीक है, अब ये नदी पर जैसे मान लीजिए आपका ये बनाया गया आपका, क्या बनाया गया आपका, पुल। तो भाई यहाँ पे कह सकते हैं आपका भाई ये जो पुल है ना आपका, ये क्या आपका ऐसा आपका है, ये बीच में नदी के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या आपका है, तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे दो किनारे में आपका स्तंभ बनाया गया। क्या बनाया गया आपका, स्तंभ बनाया गया आपका, और इस प्रकार से यहाँ पे फिर लीवर के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया आपका, जोड़ दिया गया दोनों तरफ से, देखिएगा इस प्रकार से कैंटिलीवर यहाँ पे देखिए। और इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें कोई भी नट का उपयोग नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। हावड़ा ब्रिज में कोई भी नट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे सभी में रिपीट मारा गया। क्या मारा गया आपका, रिपीट, ठीक है। रिपीट समझते हैं आपका, जब मार के उसको मतलब पूरा ये करते हैं, हथौड़ा मार मार के उसको गोल आकार देते हैं आपका, रिपीट करना, ठीक है। रिपीट भी कई बार बोलते हैं आपका, रिपीट, हाँ। तो उस तरह से कर दिया गया आपका है, ताकि वो जब गाड़ी इस पर चले तो कंपन से वो टूटे ना, ठीक है, या बोल सकते आपका खुले ना आपका। तो इसीलिए वहां पे रिपीट ये कर दिया गया आपका, ताकि वो किसी प्रकार से कंपन होने के बाद भी वो खुले ना आपका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आपका है कि ये किस प्रकार के ब्रिज है आपका, तो ये कैंटिलीवर ब्रिज है आपका, ठीक है। चलिए
अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका, तो इसके जो है ये 705 मीटर है दोस्तों। कितना लंबा है आपका? 705 मीटर वो लंबा है आपका, बनाया गया आपका है। और यहाँ पे देखिए वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का सबसे व्यस्त सस्पेंशन कैंटिलीवर ब्रिज में से एक है, और जिसमें कोई भी नट बोल्ट नहीं बल्कि रिवेट्स का उपयोग किया गया है। क्या क्या है आपका? रिवेट्स का, कम वही बोल रहे थे आपका, रिवेट्स का उपयोग किया गया आपका इसमें, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहां पे बात किया जाए, कई बार आपका ये फैलाया जाता है आपका, फैलाया जाता है आपका कि ये जो हावड़ा ब्रिज है ये रात में खुलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, ये रात में कोई भी खुलने वाला नहीं है आपका। ये भाई यहाँ पे नहीं कहीं अफवाह होता है ना कि भाई ये बता देता है कि रात में ये खुला जाता है आपका 12 बजे रात में, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी जहाज गुजरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए, देख लीजिएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प कौन सा आपका? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी हरसिंगार, और ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन डी गेंदा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, हरसिंगार हो जाएगा आपका। तो हरसिंगार शेफालिका पश्चिम बंगाल के राजकीय पुष्प है दोस्तों आपका, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य थे आपका। तो भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई थी? तो मेट्रो ट्रेन आप लोग देखे होंगे भूमिगत में चलता है आपका नीचे, ठीक है। और ये कहां चला गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, और ऑप्शन सी बेंगलुरु, और ऑप्शन डी मुंबई। तो यहां पे दोस्तों आपका चलाया गया था सबसे पहली बार आपका मेट्रो ट्रेन आपका कहां पे? कोलकाता में। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चला था आपका 1984 में, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुआ था दोस्तों। अगर पूछेगा आपका भारत में पहली बार ट्रेन चालू कब हुआ था आपका, तो ये 1853 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1853 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे आपका? भारत के अंग्रेज अधिकारी थे आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका कि बक्सर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? ऑप्शन ए जलपाईगुड़ी, ऑप्शन बी ठीक है अलीपुरद्वार, और ऑप्शन सी दार्जिलिंग, और ऑप्शन डी मालदा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यह पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है, और से भूटान की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में बनाया गया दोस्तों आपका। उसके बाद अगर बात करें जाए आपका यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लेते हैं आपका, इससे आपका प्रश्न आपका जो कि बताते हैं आपका, आपसे पूछ लेता है कि आपका पश्चिम बंगाल के सीमा किधर किधर क्या लगता है ना, कौन कौन से क्षेत्रों से लगता है। तो उत्तर में अगर बात करें आपका, तो सिक्किम से, उत्तर में किसका आपका? तो सिक्किम से लगता है आपका, एंड भूटान से। किसके आपका? भूटान से लगता है। किसका सीमा आपका? पश्चिम बंगाल का आपका। और दक्षिण में अगर बात करें आपका, दक्षिण में तो बंगाल की खाड़ी से। किससे आपका? बंगाल की खाड़ी से आपका लगता है। वही अगर बात करें पूर्व में, तो पूर्व में किससे लगता है आपका? असम से। किससे लगता है आपका? असम से लगता है आपका। और अगर बात करें आपका असम से और एक आपका बांग्लादेश से आपका, तो दोनों से लगता है आपका ये किसमें आपका? पूर्व में। और वही अगर बात करें पश्चिम में आपका, तो पश्चिम में किससे किससे लगता है आपका? तो यहां पे लिख देता है आपका उड़ीसा से लगता है आपका, ठीक है। उसके बाद झारखंड से भी लगता है आपका, उसके बाद बिहार से भी लगता है आपका, और एक लगता है आपका नेपाल से आपका, सॉरी। तो देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे क्षेत्रों से क्या कर रहा है आपका, क्या सीमा लग रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। उत्तर में कहां से आपका? तो सिक्किम और आपका भूटान से आपका। उसके बाद यहाँ पे असम में आपका कहां से? असम सॉरी पूर्व में आपका कहां? असम से आपका, और आपका बांग्लादेश से आपका। दक्षिण में कहां से आपका? बंगाल की खाड़ी से आपका। वही अगर बात करें आपका पश्चिम में आपका, तो उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से और नेपाल से दोस्तों आपका। तो दो देश से लगता है अपना सीमा साझा करता है आपका, और फिर अन्य राज्यों से करता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये आपका कि जो हुगली जो नदी पर बना है इंडियन गार्डन जो स्टेडियम है, ये किस खेल से संबंधित दोस्तों आपका? तो ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, और ऑप्शन सी हॉकी, और ऑप्शन डी टेनिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्रिकेट हो जाएगा। तो इंडियन गार्डन भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा आपका स्टेडियम है दोस्तों, ठीक है। तो अभी भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है कौन है आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपका, जो कि कहां पे आपका है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा आपका, ठीक है। गुजरात के कहां पे बनाया गया है आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आप, देखिए। तो यहां पे देखिए ये जो हो जाएगा आपका क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। किसके लिए आपका? क्रिकेट के लिए आपका। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका कि एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहां है आपका? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी शिवपुर, हावड़ा, और ऑप्शन सी बेंगलोर, और ऑप्शन डी देहरादून। तो यहां पे अगर देखा जाए आपका, तो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
चलिए देखिए, तो ये कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा आपका, श्रीपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया आपका? ऑप्शन ए आपका 1985, ऑप्शन बी 1999 और ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2014 आपका। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अनी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 1999 आपका। तो कई बार आप लोग गए होंगे, ठीक है, दार्जिलिंग के क्षेत्रों में आपका, तो ये चीज वहां पे चलता है टो ट्रेन। क्या चलता है आपका? अरे टो ट्रेन चलता है आपका। और जो दार्जिलिंग जाते हैं ये उनको बैठने के लिए काफी अच्छा रहता है आपका। ठीक है, और वहां पे घूमना चाहते हैं इससे आपका, तो इसे टो ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और यह 1999 में यूनेस्को की सूची में क्या क्या आपका अने शामिल किया गया दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है आपका? ऑप्शन ए गणेश चतुर्थी, ऑप्शन बी दुर्गा पूजा और ऑप्शन सी छठ पूजा, ऑप्शन डी पोंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। दुर्गा पूजा काफी वहां पे धूमधाम से मनाया जाता है। कहां पे आपका? पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है और जिसे यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत में अने घोषित किया गया दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका भारत का पहला आईआईटी कहां स्थापित किया गया था आपका? तो भारत का पहला आईआईटी जो कॉलेज है आपका उसको कहां पे स्थापित किया गया था आपका? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी खड़गपुर और ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी बॉम्बे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, खड़गपुर आपका। तो आईआईटी खड़गपुर 1951 में आपका भारत में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान था आपका, जो कि कहां पर स्थापित किया गया आपका? वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। कहां पे आपका? वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं आपका? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी आपका 32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले आपका है? तो 23 जिले हैं दोस्तों आपका। कितने जिले आपका? 23 जिले हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लोकसभा सीटों के बारे में, राज्यसभा सीटों के बारे में और विधानसभा सीटों के बारे में, तो देख लेते हैं आपका। तो अगर बात करें आपका विधानसभा सीटों के बारे में यहाँ पे, ठीक है, विधानसभा सीटों के बारे में तो 294 है। कितना आपका है? 294। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा में, ठीक है, किसमें आपका? राज्यसभा में आपका, तो राज्यसभा में कितना है आपका? 16 आपका है। लोकसभा में कितना आपका है? तो 42 है। कितना आपका है? 42 है आपका, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो अगर पूछे आपसे कि विधानसभा सीट कितना है आपका वहां पे, तो 294। राज्यसभा में कितना है आपका? 16 और लोकसभा में कितना है दोस्तों आपका? तो 42 है आपका। वही अगर बात करें यहाँ के पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका, ये सब सारा बात कर लेते हैं आपका। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका? तो ये थे प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल घोष। क्या नाम था आपका? प्रफुल्ल घोष थे आपका, जो प्रथम क्या थे आपका पश्चिम बंगाल के सीएम थे आपका, चीफ मिनिस्टर थे आपका। वही अगर बात करें आपका यहाँ पे, तो प्रथम जो क्या थे आपका? राज्यपाल थे। क्या थे आपका? राज्यपाल थे आपका पश्चिम बंगाल के। वो कौन थे आपका? तो ये थे चक्रवर्ती, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपका, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी,
चार ही थे आपका। ये क्या थे आपका, प्रथम यहाँ के ये थे आपका राज्यपाल थे, गवर्नर थे आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि किस उत्पाद को भारत का पहला जीआई टैग मिला था आपका। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें बासमती चावल को आपका, ऑप्शन बी दार्जिलिंग चाय को, और ऑप्शन सी कश्मीरी केसर को, और ऑप्शन डी आपका मैसूर सिल्क को। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, दार्जिलिंग ठीक है चाय को आपको मिला था क्या आपका यहाँ पे, तो पहला जीआई टैग मिला था आपका, भारत में पहला जीआई टैग मिला था किसको आपका, दार्जिलिंग चाय को आपका। तो 2004 से 5 में दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला सांकेतिक, अगर देखा जाए पहला भौगोलिक संकेत के रूप में प्रदान किया गया था दार्जिलिंग चाय को आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है आपका। तो भाई मुर्शिदाबाद जो है एक किस नदी किनारे आपका, ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी बराकर, और ऑप्शन डी कोसी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे है आपका भागीरथी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आपको बताया कि जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जब पहुंचती है तो एक मुख्य जो धारा है आपका वो कहाँ भागीरथी के नाम से आता है आपका, और जो ये रहता है आपका उसको कहते हैं आपका हुगली। क्या कहते हैं आपका, हुगली। और ऐसी जो भागीरथी है ये मुर्शिदाबाद जो है ये भागीरथी नदी के किनारे ही बसी है आपका, और बसा शहर आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका भागीरथी नदी पर आपका, तो कौन सा बांध बनाया गया आपका है, तो बनाया गया आपका टिहरी बांध। कौन सा आपका, टिहरी बांध बनाया गया आपका है, कौन सा नदी पर आपका, तो भागीरथी नदी पर बनाया गया आपका टिहरी बांध आपका। तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहां पे अगर बात किया जाए आपका, तो बंगाल के पूर्व राजधानी कहां आपका था, मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के किनारे आपका तट पर स्थित था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे भारत का पश्चिम बंगाल का राजकीय फल क्या आपका, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी कटहल, और ऑप्शन डी केला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, ठीक है कौन सा आपका, तो ए नंबर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आम। ठीक है, तो आम जो है पश्चिम बंगाल का राजकीय फल आपका, और मालदा जिला आम के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा छूट गया यहाँ पे, आप लोग को वो डिस्कस करते हैं। उसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ और बताते हैं आपका, कहाँ गया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों आपको यहाँ तो बता दिया था आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दोबारा 1901 में क्या गया था, किसका आपका स्थापना, तो शांति निकेतन का ना, किसका स्थापना किया गया था आपका, शांति निकेतन का। दोस्तों यहाँ पे बताते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और आज के थंबनेल हम वही लगाए आपका कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको मिला आपका, तो ये बताना भूल गए थे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपका। देखिए तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका, तो पहले आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म आपका 7 मई, ठीक है 7 मई 1861 ईस्वी को बंगाल में, ठीक है पश्चिम बंगाल में आपका कलकत्ता में इनका एक बांग्ला परिवार में जन्म होता है। किनका, आपका बांग्ला परिवार में जन्म होता है आपका, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर का। और इनके पिताजी का नाम रहता है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या रहता है आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर रहता है आपका इनके पिताजी का नाम। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू से ही बचपन से ही समाज के प्रति जिज्ञासु थे आपका, और चीजों को समझने में क्षमता काफी ज्यादा था इनमें आपका, और शिक्षा के प्रति काम किया इन्होंने आपका। उसके बाद अगर देखा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया आपका। और अगर बात किया जाए आपका, तो इनके ये जो अपने माता पिता के ये 13वें संतान थे। कौन थे आपका, 13वें संतान थे। ये आपके लिए एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आपका, तो ये 13वें संतान थे अपने माता पिता के आपका, और ये सबसे छोटे थे। क्या थे आपका, सबसे छोटे थे। अगर बात किया जाए आपका, तो इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये भी काफी ज्यादा समाज के लिए काम किया आपका। उसके बाद ये ऐसे व्यक्ति हुए आपका भारत के आपका, जिन्हें 1913 में, कब आपका 1913 में आपका इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला आपका, नोबेल पुरस्कार मिला किनको आपका, इन्हीं को रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब आपका, तो 1913 में आपका। और किस क्षेत्र में मिला आपका, तो अनेक गीतांजलि के लिए, किसके लिए आपका, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि जो पुस्तक आपका एक प्रकार के साहित्य है दोस्तों, क्या क्या है, साहित्य है। और ये भारत का एशिया में पाने वाले नोबेल पुरस्कार ये प्रथम बन गए इस प्रकार से। कौन आपका, हमारे ठीक है भारत के आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको बता दें दोस्तों आपका कि ये जो व्यक्ति थे आपका, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर थे आपका, तो इन्हें जो है आपका ठीक है यहां पे अगर देखा जाए आपका, तो 1912 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में आपका, यहां पे पहली बार उन्होंने जन गण मन जो भारत के राष्ट्रीय भी गान है उन्हें गाया गया था आपका, इन्हीं के द्वारा आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहा था आपका, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते तो ये जो दिया था आपका नोबेल पुरस्कार, ये स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है आपका, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है आपका।
ठीक है, और किनके नाम पर आपका, तो वहां पे एक व्यक्ति हुए आपका, ठीक है, जिनका नाम था आपका अल्फ्रेड नोबेल। क्या था आपका? अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या किया था आपका? डायनामाइट का आविष्कार किया था किन्होंने? आपका अल्फ्रेड नोबेल ने आपका, ठीक है। और ये कहां के थे आपका? तो ये अनेक स्वीडन देश के थे। कहां के थे आपका? स्वीडन देश के। तो इन्हीं के वंशज लोग 1901 से क्या बांटना चालू किया? आपका नोबेल पुरस्कार आपका। तो भाई अगर पूछेगा आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहां से की गई आपका, तो स्वीडन से किया गया। कब से किया गया आपका? 1901 से किया गया आपका, ठीक है। अगर बात किया जाए आपका नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है अभी वर्तमान में, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में आपका? 6 क्षेत्रों में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वह 6 क्षेत्र कौन कौन है आपका, ठीक है। जबकि आपको एक हम तो बता दिए शांति के क्षेत्र में किनको मिला था आपका नोबेल पुरस्कार, तो किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका जो राष्ट्रीय जो गीत जो गान है, राष्ट्रीय जो गान है आपका, जो अधिकतम कितने सेकंड में गाया जाता है आपका, तो अधिकतम का अगर बात करें तो 52 सेकंड। कितना सेकंड आपका? 52 सेकंड। और वही अगर न्यूनतम का अगर बात करें तो न्यूनतम का बात करें तो कितना आपका है? 20 सेकंड में गाया जा सकता है। किसको? आपका राष्ट्रीय गान को। वही अगर बात करें राष्ट्रीय गीत को आपका, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया आपका, और ये कितने सेकंड में गाया जाता है आपका? तो 65 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों आपका। तो ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें आपका, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो यहां पे 1915 में क्या आता है आपका, तो एक व्यक्ति रहता है आपका, अंग्रेज अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश किंग आपका, ठीक है। तो ब्रिटिश किंग होते हैं आपका, जिनका नाम रहता है जॉर्ज पंचम। क्या नाम रहता है आपका? जॉर्ज पंचम नाम रहता है आपका, जॉर्ज और पंचम। तो ये इनको नाइटहुड को, ठीक है, 1915 में इन्हें नाइटहुड का उपाधि देते हैं। नाइटहुड का उपाधि देते हैं कौन आपका? 1915 में आपका। तो जॉर्ज आणि पंचम जो कि ब्रिटिश क्या रहता है आपका? किंग रहते हैं। लेकिन दोस्तों यही होगा आपका, ठीक है, पहले तो दिया आपका नाइटहुड का उपाधि, लेकिन जब यहां पे जब रॉलेट एक्ट आया, क्या आया था आपका? रॉलेट एक्ट। और इसी के चलते क्या होगा था आपका? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या था आपका? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल ओ डायर के द्वारा यहां पे जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है आपका, जिसमें कई सारे लोगों की क्या होता है आपका? मृत्यु हो जाता है। इस चीज को देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर को बड़ा खराब लगता है आपका, और उन्होंने इस चीज को देकर के बुरा लगता है, और इसीलिए 1919 में ही उन्होंने नाइटहुड का जो उपाधि लिया था, धारण किया था आपका, ठीक है, जो मिला था उनको, ये अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है, कि भाई अपना उपाधि अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए आपका। दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपका, तो यहां पे देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे आपका, ये 2 प्रकार के 2 देशों के आपका राष्ट्रीय गान लिखे हैं आपका। एक तो आपका है जन गण मन आपका, भारत का आपका, ठीक है, जन गण मन आपका कहां पे? आपका भारत का लिखे है आपका। उसके बाद दूसरा लिखा है आपका बांग्लादेश का। कहां का लिखा है आपका? बांग्लादेश का लिखा है आपका। और बांग्लादेश का क्या लिखा है आपका? तो अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला आपका लिखे है आपका। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर आपका। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आपका उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु हो जाता है कब आपका? तो 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1941 को क्या होता है? इनका मृत्यु हो जाता है आपका। तो देखिए इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका जो हम बताने का प्रयास किया आप लोग को, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आपका। तो चलिए आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर आपका, और जो भी अंतिम क्वेश्चन आपका आज का है, क्या आपका है? देखिए, तो ये तो बता देते 24 नंबर आपका आज का अंतिम क्वेश्चन ये आपका रहा, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी आपका? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई थी आपका? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी शांति निकेतन, और ऑप्शन सी वर्धमान, और ऑप्शन डी कल्याण, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, शांति निकेतन में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का था 25 एमसीक्यू महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपका आज का सेशन कैसा लगा आपका? उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में और मददगार साबित होगा आपका। अगर यह आपको कक्षा अगर आपको अच्छा लगता है आपका, ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगता है आपका, तो इसे लाइक करना ना भूलें आपका, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें आपका। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में आपका, अगली कक्षा में आपका। तब तक के लिए धन्यवाद।